और वहीं आपको बता दें, निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया है कि निकाय चुनावों के लिए आरक्षण तय होते ही पार्टी की ओर से पर्यवेक्षकों की 50 टोलियों को निकायों में भेजा जाएगा, जिसके चलते प्रत्याशी चयन के लिए सभी निगमों में 3 पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। और वहीं कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर निकाय चुनाव में देरी के लिए लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा जोशी ने कहा कि सरकार हार के डर से चुनाव कराने से डर रही है। विपक्ष का काम अपने संगठन को दुरुस्त करना है, उसको किस रूप में वो काम करें। हमारे संगठन का केंद्र ही पोलिंग बूथ होता है और जैसी रिजर्वेशन फाइनल होता है, हमने नगर निगम और नगर पंचायतों के लिए, पालिकाओं के लिए हम अपने पर्यवेक्षक हम भेजने वाले हैं। वो पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं के बीच से रायशुमारी करके नाम का पैनल लाएंगे और बाद में जो नाम आएंगे उनका हम पब्लिक सर्वे हम लोग कराने वाले हैं और जीत ही हमारी प्राथमिकता है। दल को क्या गोपनीय रिपोर्ट लेने की आवश्यकता पड़ रही है? इसका मतलब हार का डर कहीं न कहीं भाजपा को सता रहा है, निश्चित रूप से सता रहा है। और पंचायत चुनाव हो चाहे अन्य चुनाव हो, आप भाजपा को अंदरूनी सिर फुटबल का शिकार होना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग टिकट मांग रहे हैं, सीनियर से सीनियर लोग टिकट मांग रहे हैं। आप देहरादून में देख लीजिए कितने सीनियर लोग आज चुनाव में मेयर के पद के लिए उम्मीदवार होने कितना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन भाजपा पे तय नहीं है, एक अनार 100 बीमार की स्थिति है भाजपा में, इसलिए चुनाव टालना चाह रही है। बार बार हार के डर से डाल रही है, अंदरूनी सिर फुटबल के डर से चुनाव टालने का काम कर रही है। और यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, निकाय चुनावों में हो रही देरी, जाहिर तौर पर विपक्ष इसको लेकर काफी हमलावर है सरकार पर। जी बिल्कुल, निकाय चुनाव को लेकर के विपक्ष लगातार सत्तारूढ़ दल पर हंगामा आ रहा है। लगातार यह प्रश्न करते आ रहा है कि आखिर निकाय चुनाव के कार्यकाल को पूरे हुए 1.5 साल से, लेकिन अभी तक क्यों नहीं निकाय चुनाव कराए जा रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि निकाय चुनाव को लेकर के लगातार संशय पैदा किया जा रहा है, लगातार ओबीसी आरक्षण की बात कही जा रही है। वही राज्यपाल के पास आरक्षण को लेकर भेज दिया गया अध्यादेश, लेकिन अभी तक पारित होकर नहीं आया। तो विपक्ष के द्वारा अब निकाय चुनाव को लेकर हंगामा किया जा रहा है। प्रश्न बार बार खड़े किए जा रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल निकाय चुनाव कराने से डर रही है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के पास कई मुद्दे नहीं है। सत्तारूढ़ दल ने राज्य के विधि व्यवस्था और सुरक्षा के लिए कोई भी काम नहीं किया है, तो इसलिए सत्तारूढ़ दल निकाय चुनाव कराने की कर रही है। वहीं सत्तारूढ़ दल का कहना है ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो जब जैसे भी होगा अध्यादेश पारित होगा, जब ओबीसी आरक्षण विधेयक पारित हो जाएगा तो उसके बाद तुरंत जल्द से जल्द चुनाव करा दिया जाएगा जी। लेकिन अभी महेंद्र भट्ट की भी बात करें तो महेंद्र भट्ट ने भी कहा कि निकाय चुनावों के लिए आरक्षण तय होते ही पार्टी पर्यवेक्षकों की 50 टोलियों को निकायों में भेजा जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के निकाय चुनाव में भी वो पूरी तरीके से शानदार जीत दर्ज कर रही है और इस चुनाव में भी पार्टी का फोकस बूथ प्रबंधन पर रहेगा। आरक्षण तय होने के बाद पार्टी प्रत्याशी के चयन के लिए सभी निगमों में 3 पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि 50 से अधिक पर्यवेक्षक निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों का दौरा करेंगी, जो यह जमीनी हकीकत का सामने लाएगी। और एक पार्लियामेंट्री को जो है, जब जमीनी हकीकत का सर्वे किया जाएगा तो उसको पार्लियामेंट्री भेज दिया जाएगा। इस प्रकार से विपक्ष जो है जी, विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए सत्तारूढ़ दल बात कर रही है। वहीं यदि भाजपा की बात करें तो भाजपा निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। अभी कुछ दिन पहले भी भाजपा में देखा गया था कि संसद स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर के तमाम बातें कही गई थी, जिसमें BL संतोष अभी ने भी शिरकत किया था। तो इस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस दोनों निकाय चुनाव में जुट चुकी है। वहीं कांग्रेस की ओर से अभी निकाय चुनाव के प्रचार लगातार किया जा रहा है, जिसमें यदि बात करें कि कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी जो जन संवाद से लेकर जन समर्थन तक के कार्यक्रम को लेकर के लगातार अभी तक में 80 से 85 वार्ड का भ्रमण कर चुके हैं और वहां की जनता की समस्याओं को भी सुन चुके हैं और कई जगह उस समस्याओं के निराकरण भी उन्होंने वहीं पर से कर दिया है। तो इस प्रकार से जन संवाद से जन समर्थन कार्यक्रम के तहत
कांग्रेस भी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है और प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस जो है भाजपा को पटकनी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। निकाय चुनाव में भाजपा जो है वो कोई भी काम कर नहीं पाई है, इसीलिए भाजपा निकाय चुनाव कराने से डर रही है, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का बयान है। तो इस प्रकार से यह देखना होगा कि निकाय चुनाव कब तक कराया जाता है। लेकिन हाँ, ये निकाय चुनाव जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जब तक अध्यादेश पारित होकर नहीं आता है, और दूसरी बात जनवरी में हाईकोर्ट बंद हो जाएगा तो उसके बाद के डिसीजन का क्या होता है यह तो कहना अभी बाकी है। लेकिन हाँ, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल लगातार यह कह रहे हैं कि दिसंबर के अंत तक निकाय चुनाव करा लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस सिर्फ इसको हवाबाजी का ही रूप दे रही है और कह रही है कि ये निकाय चुनाव नहीं कराया जाएगा। जी जी बिल्कुल यशराज, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब निकाय चुनाव के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमलावर दिखाई दी है। इससे पहले भी कई ऐसे मौके रहे कि निकाय चुनाव को बड़ा मुद्दा बनाया गया, वार पलटवार देखे गए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। अब राज्य में जल्द से जल्द निकाय चुनाव राज्य के हित के लिए हो, इस पर फोकस ना होके ये मुद्दा अब थोड़ा राजनीति की भेंट पे चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि निकाय चुनाव को एक राजनीतिक मुद्दा जरूर बनाया जा रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव की जो निकाय में जो चुनाव होती है वो स्थानीय स्तर पर होती है, यानी कि स्थानीय मुद्दों के साथ होती है। यदि देखा जाए तो जितने भी लोग निकाय चुनाव में वोटर होते हैं वो अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर के वोट करते हैं। उनके स्थानीय मुद्दे जो लेते होते हैं उसी के आधार पर वो मेयर का चुनाव करते हैं, पार्षदों का चुनाव करते हैं। और यदि देखा जाए तो अभी केदारनाथ का उपचुनाव होना था, तो केदारनाथ के उपचुनाव भाजपा ने जीत ली है। जीत के बाद जरूर भाजपा का हौसला बुलंद होगा निकाय चुनाव को लेकर के। वहीं जैसा कि लगातार आपने एक प्रश्न किया कि निकाय चुनाव को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, बिल्कुल, क्योंकि निकाय चुनाव जो है एक बूथ स्तर तक की चुनाव, घर घर स्तर तक की एक समझा जाए इसको चुनाव होता है, स्थानीय समस्याएं इसमें उठाई जाती है। और 2027 फिर से विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होना है, तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव जीतने को लेकर के दोनों दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुए। क्योंकि यदि निकाय चुनाव जीत जाती है, या तो बीजेपी की बात करें या कांग्रेस, जो भी दल निकाय चुनाव जीतती है तो जरूर उसके खेमे में मजबूती आएगी, क्योंकि बूथ स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, लोकल स्तर पर वहां पर चुनाव होते हैं। लोकल स्तर की समस्याओं के बीच के समस्याओं के साथ लोग वोटिंग करते हैं, अपना मतदान करते हैं। तो इस प्रकार से यह चुनाव जो है अपने आप में एक स्थानीय मुद्दे को लेकर होता है, जरूर इसका असर विधानसभा चुनाव में देखा जाता है। क्योंकि यदि हमारे कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे, बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की या आम आदमी या आरएलडी भी इस बार अपनी नई पार्टी जो आई है वो भी अपने प्रत्याशी को उतारना जा रही है निकाय चुनाव में। तो जिस भी दल के निकाय चुनाव में बहुमत होता है, जरूर उसका असर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी पड़ता है। तो इस प्रकार से देखना, ये इसलिए यह मुद्दा बनाया जा रहा है। और स्थानीय मुद्दे को लेकर के, क्योंकि यदि देहरादून की बात करें, राजधानी देहरादून, तो राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी को लेकर के काफी ज्यादा लोगों के बीच नाराजगी भी है एक वर्ग में, तो एक वर्ग में खुशी की भी लहर है कि देहरादून विकसित हो रहा है। इसलिए स्थानीय निकाय चुनाव को एक बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा जो है निकाय चुनाव कराने में विलंब भी लगातार करते जा रही है। जी शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए।